दिल्ली में चुनाव की सियासी उठापटक के बीच बीजेपी दिल्ली वालों को साधने के लिए कमर कस चुकी है। 2 अगस्त को दोपहर 12 बजे दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दिल्ली बीजेपी के आरडब्ल्यूएस सेल के सामने एमएलए अनिल कुमार शर्मा वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ दिल्ली के बजट 2014 पर समीक्षा करेंगे, जिससे कि दिल्ली के लोगों को यह बताया जा सके कि उनको लेकर बीजेपी की क्या नीतियां हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही दिल्ली का बजट 2014 पेश करने के दौरान वित्त मंत्री जेटली ने कई लोक लुभावन वादे किए थे। केंद्र की बीजेपी सरकार ने दिल्ली के बजट में बढ़े हुए बिजली के बिलों में सब्सिडी देकर अपने लिए चुनावी जमीन तैयार करनी शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि अगर दिल्ली में सरकार बनने का कोई भी रास्ता नहीं निकला तो चुनाव में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव में बीजेपी का सीधा मुकाबला आम आदमी पार्टी से होगा। कांग्रेस की स्थिति अभी भी बहुत मजबूत नहीं मानी जा रही है। आम आदमी पार्टी पहले से ही प्रचार कर रही है कि जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने बिजली के बिलों में 50% तक की कटौती की थी। ऐसे में बीजेपी भी ये कह सकेगी कि उन्होंने भी बिजली की कम खपत करने वालों के लिए 30% तक बिजली के बिलों में कटौती करने के लिए सब्सिडी दी थी। चुनावी जमीन तैयार करने के लिए ही बीजेपी ने दिल्ली के बजट में किसी भी नए टैक्स का कोई प्रावधान नहीं किया है। बीजेपी दिल्ली वालों को मैसेज दे रही है कि वो लोगों के ऊपर कोई बोझ नहीं डालना चाहती। हालांकि सच्चाई ये है कि दिल्ली में कोई चुनी हुई सरकार न होने की वजह से कोई नया टैक्स नहीं लगाया जा सकता, मगर बीजेपी इसे चुनावी मुद्दा जरूर बनाएगी। विरोधी ये भी सवाल उठा रहे हैं कि भले ही बजट में कोई टैक्स नहीं लगाया गया हो, लेकिन लोगों को इस बजट से कोई फायदा नहीं होगा। पर बीजेपी धीरे धीरे दिल्ली में अपनी जड़ें जरूर फैला रही है ताकि चुनावों में विरोधियों को पटखनी दे सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ एक्सप्रेस।